अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात शशूम दिन 7वां 7वें दिन का अमली काम करेंगे बच्चों। हम यहाँ पर देखिए 7वें दिन में क्या दिया हुआ है, जुज है अददों का इल्म, तकसीम पजीर और आद। तो यहाँ पर हम इसमें क्या देखना है, हमें तकसीम पजीर और आद देखेंगे। इससे पहले पिछली जमात में हमने पढ़े हैं बच्चों आद। तो यहाँ पर देखिए आइए समझ लें, क्या समझ रहे हैं आपको। जब मकसूम को मकसूम अलैह से तकसीम करने पर बाकी सिफर रहता है, इस वक्त मकसूम को तकसीम पजीर कहते हैं। यानी देखिए बच्चों, जब हम मकसूम को मकसूम अलैह से तकसीम करते हैं तो बाकी में सिफर आता है। इससे पहले मिस ने आपको समझाए थे, तकसीम करते वक्त लास्ट में आखिर में जो बाकी जो बचता है वहाँ पर सिफर बचता है, तो वहाँ पर उस अदद को क्या कहा जाता है, तकसीम पजीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर 12, इस अदद को किस किस हिस्से से तकसीम कर सकते हैं ये देखते हैं। अब 12 को कौन कौन से अदद से तकसीम कर सकते हैं, बहुत से। 2 से पूरा तकसीम पजीर है बच्चों, 3 से 2 पूरा तकसीम पजीर है, और 4 से तकसीम पजीर है। 2 छंग 12 पूरा तकसीम पजीर हो जाता है, लास्ट में सिफर बच जाएगा। इसी तरह से 6 दूनी 12, इससे भी, 3 से भी और 4 से भी पूरा पूरा तकसीम पजीर है। तो इस हिस्से को इन तमाम अयदाद से तकसीम कर सकते हैं, इसलिए इन तमाम अयदाद को आद कहते हैं। यहाँ पर एक जिदोल दी गई बच्चों, नंबर शुमार अयदाद और आद। आद किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए 8 के आद यानी 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है उसको उसके आद कहते हैं। जैसे 8 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है, 2 चौक 8, 4 के पहाड़े में आता है, 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े में 2 नंबर पे आता है, और 8 के पहाड़े में आता है। तो 8 1 8, ये क्या हो गए, ये 8 के आद हो गए। और ये क्या है, पूरा पूरा इससे तकसीम पजीरात कहेंगे इसको। इसी तरह से 16 कौन कौन से पहाड़े में आता है, उसके आद कौन कौन से हैं। 16 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है और 16 के पहाड़े में आता है। यानी ये सब क्या है, इसके 16 के ये आद हैं, 1 2 4 8 और 16। 25, अब 25 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 25 के पहाड़े में। आप सब ये बोलेंगे कि 1 के पहाड़े में सब आता है, हाँ, तो सब अदद 1 के पहाड़े में आता है, यानी 1 का पहाड़ा लास्ट तक, आखिर गिनती तक 1 का पहाड़ा है बच्चों। तो 1 के पहाड़े में सब अयदाद आते हैं। तो आद बताएंगे तो सबसे पहले 1 वहाँ मौजूद रहना चाहिए, 1 सबसे पहले प्रेजेंट होगा वहाँ पर, यानी 1 जो है सबका आद है। और 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 पंजे 25, 25 के पहाड़े में आता है 25 1 25, यानी जो ये हिंसा है वो कौन कौन से पहाड़े में आता है वो उसके आद है ना। 25 से अगर 25 को तकसीम करेंगे तो सिफर आएगा, 5 से अगर 25 को तकसीम करेंगे तो सिफर आएगा, 1 से भी तकसीम करेंगे तो सिफर आएगा। समझ। जब तकसीम में बाकी सिफर रहता है तब मकसूम अलैह को आद और मकसूम को तकसीम पजीर कहते हैं। इससे पहले मिस ने बताया आपको, जब बाकी तकसीम करते वक्त बाकी, यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम यहाँ तकसीम करते हैं बच्चों, ये तकसीम का अमल करते हैं। जैसे यहाँ से एक अदद ले लेते हैं हम लोग 16, ये तकसीम का अमल है। किससे करेंगे हम, 8 से तकसीम करेंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, अभी तफरीक के यहाँ पे बाकी बचा सिफर। ये जो बाकी जाता है ना सिफर, तो ऐसे आद को इस तक मकसूम अलैह को क्या कहते हैं, तकसीम पजीर अदद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मिसाल दी गई बच्चों, देखिए 1 2 4 6 12 24 इन अयदाद से तकसीम किया जाता है। किसको, 24 को जो है 2 4 6 12 24 से तकसीम किया जाता है। तो ये क्या है, तकसीम पजीरात है। अगर आप इन अयदाद से, इन हिस्सों से 24 को तकसीम करेंगे तो बाकी में जो है आपको सिफर मिलेगा बच्चों। इसी तरह से आप यहाँ पर आगे देखो क्या है, कसोटियाँ पढ़े हैं आप, अभी आपको आगे 5th में पढ़े हैं आप, पंजुम जमात में कसौटी पढ़े हैं बच्चों। 2 से तकसीम पजीर कसौटी, 2 से तकसीम पजीर कसौटी क्या है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पे ध्यान मत दो। किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर, किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर सिफर 2 4 6 8 इनमें से 1 2 3 4 5, इन 5 हिस्सों में से कोई भी एक हिस्सा मौजूद हो, कोई भी अदद हो, उसके इकाई में सिफर होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, तो वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम पजीर होगा। किस तरह से, यहाँ पर मैं एक अदद लिखती हूँ, देखो 250,
यहाँ पर इसके इकाई में क्या आ गया, सिफर। तो ये क्या हो गया, 2 से पूरा पूरा तकसीम पजीर है। किस तरह से 2 से तकसीम पजीर है देखेंगे, यहाँ पर बताती हूँ आपको। 250 तकसीम 2, ठीक है, 2 से तकसीम पजीर है क्या देखेंगे। 2 1 2 सिफर हो गया, 5 ले लिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, ऊपर का सिफर आ गया, 2 पंजे 10, यहाँ लास्ट में सिफर आ गया, देखो आया ना। तो ये इसको कहते हैं तकसीम पजीर अदद। तो यहाँ पर 2 से 2 की कसौटी में क्या है कि ऐसे अदाद जिसके इकाई में सिफर हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी हिस्सा अगर इकाई में मौजूद है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर वो 2 से तकसीम पजीर अदद है, 2 से वो पूरा पूरा तकसीम होगा। 2 की कसौटी याद होगी आपको। अब इसी तरह से 5 से तकसीम पजीर की कसौटी। अब 5 की कसौटी में क्या आएगा, किसी अदद के इकाई के मुकाम पर सिफर या 5 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद तकसीम पजीर होता है। अब 2 की कसौटी में क्या था, सिफर 2 4 6 8, इनमें से कोई भी हिस्सा। लेकिन 5 की कसौटी यानी 5 से तकसीम पजीर है या नहीं, किस तरह से इकाई के मुकाम पर सिफर या 5 दोनों में से कोई भी एक हिस्सा हो तो समझ जाना है कि वो 5 से पूरा पूरा तकसीम होगा। वो 5 की कसौटी है। याद रखेंगे बच्चों, ये कसौटियाँ अगर आप ज़बानी याद रखेंगे तो आपको तकसीम करने में तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी होगी। इसी तरह से 10 से तकसीम पजीर की कसौटी। अब 10 से तकसीम पजीर कसौटी में क्या उसूल है देखिए, किसी अदद के इकाई के मुकाम पर सिफर हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होता है। यानी क्या मतलब, जिसके इकाई के मुकाम पर सिफर हो तो वो 2 से भी तकसीम होगा, 5 से भी तकसीम होगा और वो 10 से भी तकसीम होगा। जिस अदद के इकाई में सिफर हो तो वो 10 से तो मुकम्मल तकसीम होगा ही होगा, 10 से ही होगा और 5 से भी होगा और 2 से भी होगा, यानी 3 अदद से तकसीम होगा। देखो जिसके इकाई में सिफर हो। अब यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए बच्चों। सवाल नंबर 1 नीचे हल करके बताई मिसाल को समझकर हिस्सों के आद लिखिए। तो दिया गया 10। अब 10 के आद आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। अभी मिस ने आपको बताया 1 2 5 10। 1 के पहाड़े में 10 आता है, 2 के पहाड़े में 10 आता है, 5 के पहाड़े में 10 और 10 के पहाड़े में 10। तो इसी तरह 32 के आद बताने हैं आपको। तो 32 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में 16 नंबर पे 32 आता है। 4 के पहाड़े में आता है 8 नंबर पे, 8 के पहाड़े में आता है 8 1 8 8 16 8 24 8 चौक 32 4 नंबर पे। 16 के पहाड़े में आता है 2 नंबर पे, 32 के पहाड़े में आता है 1 नंबर पे। यानी ये जो 2 4 8 16 32 जो है ये 32 के आद हैं। इसी तरह से 14 2 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 14 के पहाड़े में। 14 के आद कौन कौन से हो गए, 2 7 14। और इन अदद से 14 पूरा पूरा तकसीम पजीर है, आद भी है और वो उससे पूरा पूरा तकसीम पजीर हो जाता है। याद रखेंगे बच्चों। अब सवाल नंबर 2 नीचे हल करके बताइए मिसाल को देखकर दूसरे सवालों के जवाब लिखिए। क्या मिसाल दी गई देखो, 5 से तकसीम होने वाले आयदाद। 5 से तकसीम होने वाले आयदाद लिखे यहाँ पर 100 105 200 250 315। अब 5 की कसौटी क्या थी कि ऐसे आयदाद जिसके इकाई में 5 या सिफर हो। तो देखिए यहाँ पर इसके इकाई में 5 है, 315 के, 250 के इकाई में सिफर है, 200 के इकाई में सिफर है, 105 के इकाई में 5 है और 100 के इकाई में सिफर है। यानी ये सब 5 से तकसीम पजीर है। इसी तरह से हम 10 से तकसीम होने वाले 3 हिस्से आयदाद 5 अदद लिखने हैं। अब 10 की कसौटी क्या है, ऐसे आयदाद जिसके इकाई में सिफर होते। तो यहाँ पर बहुत से अदद ले सकते हैं आप, 3 हिस्से लेना है तो यहाँ इसने लिए हैं देखो 100 250 340 200 और बहुत से अदद ले सकते बच्चों आप। इसी तरह से तीसरा सवाल 2 से तकसीम होने वाले 3 हिस्से आयदाद वाले 5 अदद लिखिए। 2 से तकसीम होने वाली कसौटी कौन सी है, 2 से तकसीम पजीर कसौटी कौन सी है, ऐसे आयदाद जिसके इकाई में सिफर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे अदद क्या है तकसीम पजीर। तो यहाँ पर कुछ अदद लिखे हैं इसने 100 224 514 920 888 और दीगर अदद आप बना सकते हैं। अब अगला है यहाँ पर हम मश्क करें। यहाँ पे एक जिदोल दी गई बच्चों, देखो गौर से क्या दिए गए हैं यहाँ पर 2 5 10 3 जिदोल दी गई है पे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए 2 से 25 तकसीम पजीर है क्या, यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, 2 से 25 तकसीम होता है क्या, नहीं होता है। कसौटी के हिसाब से देखो इकाई में 5 है, 2 की कसौटी में 5 आता है कि नहीं आता है, फिर भी आपको तकसीम करके बताती हूँ बच्चों में। 2 1
2 सिफर 5 नीचे ले लिए। अब यहाँ पर 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, क्या लेंगे 4 लेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब यहाँ पे 1 तकसीम होता है कि नहीं होता, इसके लिए बाकी में क्या बच गया, 1 बच गया, तो इसको तकसीम पजीर अदद नहीं कहते हैं। तो ये 2 से 25 तकसीम होता है क्या, नहीं होता है। और 5 से तकसीम पजीर होगा, 5 से होगा। देखो इसकी इकाई में 5 है, 5 की कसौटी में क्या पढ़े थे हमने, ऐसा अदद जिसके इकाई में 5 है, सिफर हो, वो अदद तकसीम पजीर है। तो यह है, यहाँ पर देखिए आपको बताती हूँ, 25 को 5 से तकसीम करेंगे, 5 के पहाड़ में 25 5 नंबर पे आता है, 5 पंजे 25, सिफर सिफर, बाकी में सिफर आ गए, ये तकसीम पजीर अदद है। इस तरह से पहचानना है। अब यहाँ पर 10 से 25 तकसीम पजीर है क्या, नहीं है, क्योंकि 10 की कसौटी में क्या है, ऐसा अदद जिसके इकाई में सिफर हो वही 10 से तकसीम पजीर होगा, तो यहाँ पर नहीं है, बता देंगे। अब 50 इकाई में सिफर है, तो 2 की कसौटी में सिफर आता है ना, हाँ, तो ऐसा अदद जिसकी इकाई में सिफर हो 2 से तकसीम पजीर होता है। और 5 से भी तकसीम पजीर होगा, 10 से भी तकसीम पजीर होगा, क्योंकि अभी मिस ने आपको बताए थे जिसके इकाई में सिफर है वो 2 से भी तकसीम होगा, 5 से भी तकसीम होगा और 10 से भी तकसीम होगा। इसी तरह से 18 कौन सी कसौटी में बैठ रहा है, देखो 8 इकाई में है, कौन सी कसौटी में 8 आता है, 2 की कसौटी। 2 की कसौटी में क्या है कि ऐसा अदद जिसके इकाई में 8 हो वो 2 से तकसीम पजीर होता है, 2 से तकसीम पजीर होगा। 5 से होगा क्या, नहीं होगा। 10 से होगा क्या, नहीं होगा। 40, अब 40 के इकाई में सिफर है, तो इकाई में सिफर है तो कौन कौन सा 10 से तकसीम होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा। कसौटी जिसको याद है, कसौटी जिसको समझ में आए वो ये जिदोल आसानी से कर सकता है।